हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर है सप्लीमेंट्री का भोली। ठीक है, जो आपका चैप्टर सप्लीमेंट्री में भोली, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का जो पहला आंसर रहेगा, जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल। रामलाल की फैमिली में कौन कौन है। रामलाल की फैमिली का डिस्क्राइब कीजिए, उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, आंसर हमारा ये कहता है, रामलाल्स फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हिज वाइफ, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स हु लिव्ड इन ए विलेज। यानी रामलाल की जो फैमिली है उसमें रामलाल की पत्नी है, ठीक है, 3 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं। ये सभी लोग गांव में रहते हैं। ठीक है, रामलाल इज़ ए नंबरदार। जो रामलाल हैं वो नंबरदार हैं। ठीक है, कुल मिला के कह सकते हैं कि रामलाल की जो फैमिली है एक रेपुटेटेड फैमिली है। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहा फर्स्ट वाला। सेकंड देखते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ सुलेखा बिकेम होली, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। यानी जो सुलेखा थी वह भोली कैसे बन गई, भोली बनने के पीछे क्या कारण थे। आंसर ये है, बीइंग ए बैकवर्ड चाइल्ड सुलेखा बिकेम भोली। यानी एक बैकवर्ड चाइल्ड होने के कारण सुलेखा जो थी वह भोली बन गई। द रीजन बिहाइंड दिस वाज ए हेड इंजरी इन हर होगा यहाँ पे। ठीक है, इन हर चाइल्डहुड। इसके पीछे जो कारण था वो थी हेड इंजरी। ठीक है, जो उसके बचपन में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डिड द तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल। तहसीलदार ने रामलाल को क्या सजेस्ट किया। आंसर है, द तहसीलदार सजेस्टेड रामलाल टू सेंड भोली टू स्कूल सो दैट सी कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो कैन है, कैन ना आके यहाँ पे आपको मे लगानी है। ठीक है, सो दैट सी मे सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स। तहसीलदार ने रामलाल को सजेस्ट किया कि भोली को स्कूल भेजो ताकि वह अन्य गांव वालों के लिए एक उदाहरण पेश कर सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड। यानी जो भोली थी उसने एंड में अपने पिता को कैसे कंसोल किया, कैसे सांत्वना दी, कैसे मनाया। आंसर इसका ये रहेगा, भोली टोल्ड हर फादर नॉट टू वरी। भोली ने अपने पिता को बताया नॉट टू वरी, कि चिंता न करें, एट सी वुड सर्व हिम, क्योंकि वह उनकी सेवा करेगी। यानी अपने माता पिता जो हैं उनकी सेवा करेगी। एंड हर मदर, अपनी माँ की सेवा करेगी। इन दियर ओल्ड एज, जब वे बूढ़े हो जाएंगे। यानी भोली ने अपने पिता को बताया कि चिंता ना करें, भोली जो है वह अपने माता पिता की सेवा करेगी जब वे बूढ़े हो जाएंगे। एंड टीच इन द सेम स्कूल, और उसी स्कूल में पढ़ाएगी। फ्रॉम वेयर सी हैड लर्नड सो मच, जहाँ से उसने बहुत कुछ सीखा है। दस एट लास्ट भोली एक्सप्लेन टू हर फादर, इस प्रकार से भोली ने अपने पिता को समझाया, कंसोल किया। ठीक है, तो जो भोली है, भोली ने अपने पिता को समझाया कि मैं आपकी और माँ की जब आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे तो मैं सेवा करूँगी और इसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ से
मैंने ये सब कुछ सीखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग। सुलेखा जो थी उसने हकलाना शुरू क्यों कर दिया, कारण क्या था उसका। तो क्वेश्चन है ड्यू टू हेड इंजरी, जो आंसर कहता है ड्यू टू हेड इंजरी। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, तो हेड इंजरी यानी सिर में चोट के कारण सुलेखा हैड बीकम रिटार्टेड, यानी जो सुलेखा थी उसने हकलाना शुरू कर दिया। ड्यू टू विच नो वन यूज टू टॉक टू हर, और इस वजह से उसके साथ कोई भी बात नहीं करता था। ठीक है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप ये हुआ सुलेखा स्टार्टेड स्टैमरिंग, उसने हकलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे कोई बच्चा बात नहीं करता था और बात न करने की वजह से उसने हकलाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो इस स्लाइड में आपके शॉर्ट जो आंसर्स हैं वो 5 हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग आंसर है। ठीक है। ये आपका लॉन्ग आंसर है और इसमें कहा गया है गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ भोली। जो भोली है उसका करेक्टर स्केच बताइए। तो कोई सी आपको लगभग 8-10 लाइन भोली के बारे में लिखनी है। ठीक है, जो उससे रिलेटेड हो। देख लेते हैं इसमें क्या क्या कहा गया आंसर में। भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा। भोली का जो सही नाम था वो था सुलेखा। व्हेन शी वाज 10 months old शी फेल डाउन फ्रॉम द कोट। जब वह 10 महीने की थी तब एक दिन वह चारपाई से गिर गई एंड इंजर्ड हर हेड, और उसका हेड था वह घायल हो गया, इंजर हो गया। ड्यू टू इंजरी सी बीकेम ए रिटार्टेड गर्ल, और इस हेड इंजरी की वजह से वह एक रिटार्टेड गर्ल हो गई, एक ऐसी लड़की हो गई जो हकलाया करती थी। एट द एज ऑफ 2, यानी जब वह 2 साल की थी। सी गॉट स्मॉल पॉक्स, तब उसके चेहरे पर स्मॉल पॉक्स निकल आया, यानी चेचक निकल आए। ड्यू टू विच सी बिकेम अगली, और इस वजह से वह अब की बार अगली हो गई, यानी कुरूप हो गई। सी स्टटर्ड वाइल स्पीकिंग। स्टटर्ड का मतलब है, स्टटर्ड का मतलब है हकलाना। ठीक है। तो वह हकलाती थी वाइल स्पीकिंग, जब बोलती थी। नो वन लाइक्ड हर इन द फैमिली, कोई भी व्यक्ति फैमिली में उसको पसंद नहीं करता था। बट वैन सी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, लेकिन जब उसने स्कूल जाना शुरू किया, सी चेंज्ड, वह बदल गई। वैन सी बिकेम एडल्ट, और जब वह बड़ी हुई, सयानी हुई। सी वाज टू मैरिड टू ए रिच ग्रोसर नेम्ड विशंबर, तो उसकी शादी करनी थी विशंबर नाथ के साथ में। बट सी रिफ्यूज टू मैरी हिम बिकॉज ही वाज ग्रीडी, लेकिन उसने विशंबर नाथ से शादी करने से मना कर दिया। ठीक है। बट सी रिफ्यूज टू मैरी हिम, उसने उससे मना कर दिया शादी करने से। बिकॉज ही वाज ग्रीडी, क्योंकि वह लालची था, जो उसका होने वाला हस्बैंड था विशंबर, वह लालची था। सी डिसाइडेड टू सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, और भोली ने डिसाइड किया कि वह अपने माता पिता की उनकी ओल्ड एज में सेवा करेगी। हर करेक्टर रिप्रेजेंट रेजिलेंस, एम्पावरमेंट एंड द पोटेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ डिस्पाइट सोसाइटीज प्रेजुडाइसेस, यानी जो सामाजिक रूढ़िगत परंपराएं हैं उनके प्रति, उनके अपोजिट जो उसका करेक्टर है वह एम्पावरमेंट दिखाता है। एक मतलब कि सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनका कैसे विरोध किया जाना चाहिए, इस चीज़ को प्रकट करता है। ठीक है। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ, यानी जो भोली की टीचर थी उनका भोली के जीवन में क्या योगदान था, उसको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था शायद उन्हीं का था, क्योंकि उन्होंने एक हकलाती लड़की को, एक बैकवर्ड चाइल्ड को एक अच्छा बच्चा बना दिया था, जो कि किसी गलत के खिलाफ खड़ा हो गया था, जो उसके माता पिता के साथ उसके साथ गलत हो रहा था उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। तो ये सारा जो खेल था वो था तो उनके टीचर का ही। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने।
वॉलीज टीचर हैड एन इम्पोर्टेंट रोल इन हर लाइफ। जो वॉली थी उसकी लाइफ में उसकी टीचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। सी वॉज ए वेरी काइंड लेडी हु अंडरस्टूड हर प्रॉब्लम्स। जो उसकी टीचर थी वो बहुत ही एक काइंड लेडी थी जो भोली की प्रॉब्लम्स को समझा करती थी। वैन सी स्टार्टेड स्टैमरिंग ऑन आस्किंग हर नेम सी ट्रीटेड हर विद ग्रेट अफेक्शन। यानी जब भोली पहली बार स्कूल गई और उन्होंने उससे उसका नाम पूछा तो वह हकलाने लगी। इस वजह से उन्होंने उसे बड़े प्रेम से पेश आई, बहुत ही प्यार से उससे पेश आई, बड़े प्यार से पूछा। सी इंस्टाइल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन भोली एंड इनकरेज हर टू मेक एन एफर्ट टू स्पीक। उन्होंने भोली के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया और इस लायक बनाया, उसको प्रोत्साहित किया और इस लायक बनाया कि वह बोल सके। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ हर टीचर दैट भोली वॉज एबल टू गिव अप द हैबिट ऑफ स्टटरिंग। ये उनकी जो टीचर थी उनका ही योगदान था कि भोली बिल्कुल हकलाना बंद हो गई थी। ठीक है, और यही उनका योगदान था टीचर का, जो उसने विशंबर नाथ से शादी करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर वो गुण डाले थे, वो वैल्यूज सिखाई थी कि सही क्या है, गलत क्या है, गलत के खिलाफ बोलना है। ठीक है, तो आई होप ये आंसर आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 है या ये फर्स्ट पड़ गया है, सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज विशंबर, वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल। यानी विशंबर कौन था। ठीक है, वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल। भोली के माता पिता ने उसका प्रपोजल शादी के लिए क्यों स्वीकार कर लिया था। ठीक है, जो विशंबर नाथ था, विशंबर नाथ ने भोली के लिए शादी का प्रस्ताव स्वयं भेजा था, जो कि उसके माता पिता के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ऐसा क्यों किया गया था ये आपको इस आंसर में बताना है। आंसर देखते हैं। विशंबर वाज ए रिच ग्रोसर फ्रॉम ए नियर बाई विलेज हुज एज वाज 45 ईयर्स। यानी जो विशंबर था वह एक रिच ग्रोसर था। ठीक है, विशंबर वाज ए रिच ग्रोसर, ग्रोसर कहते हैं पंसारी को। ठीक है, तो विशंबर जो था वह एक रिच ग्रोसर था फ्रॉम ए नियर बाई विलेज, एक पास के ही गांव का। हुज एज वाज 45 ईयर्स, जिसकी एज जो थी वो 45 ईयर्स की थी। द चिल्ड्रन ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ वर ग्रोन अप, जो उसकी पहली पत्नी थी उसके जो बच्चे थे वे भी बड़े बड़े हो गए थे। भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड हिज मैरिज प्रपोजल। भोली के माता पिता ने उसका मैरिज प्रपोजल स्टार्ट कर लिया। एज, क्योंकि दे थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि भोली हैज स्मॉल पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस, भोली के चेहरे पर स्मॉल पॉक्स के निशान हैं, विच मेक्स हर लुक अगली, जो कि उसके लुक को अगली बनाते हैं, जिससे वह बदसूरत दिखती है। एंड सी आल्सो स्टटर्स, और वह अकलाती भी है। सो इसलिए नो वन वुड प्रोबेबली मैरी हर, और इसलिए शायद कोई उससे शादी नहीं करेगा। इस वजह से विशंबर नाथ का प्रपोजल उसके माता पिता ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, आई होप ये भी आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सरल भाषा में आंसर लिखे हैं, आप इनको इजीली अगर एक दो बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद भी कर सकते हैं और समझ करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।